दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो मिस्रियों के ऊपर खुदा के कितने अज़ाब नाज़िल हुए थे। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम बने तो ऐसा हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को और अपने सारे भाइयों को मुल्क मिस्र में बसाया और जोशन की वो सरज़मीन थी जहाँ पर उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बसाया। दोस्तों, वक्त गुज़रता गया। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की डेथ होगी और उनकी टोटल उम्र तौरात शरीफ के मुताबिक 110 साल थी। कि मिस्र का जो भी बादशाह बनता था उसको लक़ब फ़िरौन दिया जाता था। तो उस वक्त जो नया फ़िरौन बना था वो हज़रत यूसुफ़ को नहीं जानता था और उसने कहा कि आओ, ये बनी इसराइली जो हैं वो इस मुल्क में फैलते जा रहे हैं, इनसे हिकमत के साथ पेश आएँ। उस बादशाह ने यानी फ़िरौन ने बनी इसराइलियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। उनसे ईंटें बनवाते थे और कंस्ट्रक्शन का सारा काम करवाते थे और इनसे 2 बड़े बड़े शहर भी तामीर करवाए। दोस्तों, वक्त गुज़रता गया और फ़िरौन ने एक वक्त ऐसा आया कि अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि 2 साल के जितने भी बच्चे होंगे या नए पैदा होंगे उन सबको मार दिया जाए। अगर बेटा पैदा हो तो उसको मार दिया जाए, बेटी पैदा हो तो उसको छोड़ दिया जाए। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो इनकी माँ ने इनको 3 महीने तक छुपाए रखा। 3 महीने के बाद सरकंडे की एक टोकरी बनाई और उसमें मुलायम कपड़े रख कर इनको दरिया में बहा दिया। फ़िरौन की बेटी गुस्ल कर रही थी और उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं। जब उसने इस टोकरी को और बच्चे को रोते हुए देखा तो अपनी सहेलियों को कहा कि इस टोकरी को मेरे पास ले आओ, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ ले गई। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बाकी ज़िंदगी महल में गुजरी और उन्होंने सारे इल्म हासिल किए और एक शहज़ादा जैसी ज़िंदगी उन्होंने बसर की। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि एक बनी इसराइली के ऊपर मिस्री जुल्म कर रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका दुख बर्दाश्त ना किया, मिस्री फ़ौजी को कत्ल कर दिया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग कर मदियान में चले गए, मदियान के मुल्क में चले गए। दोस्तों, खुदा के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में भेजा कि जाओ अपनी कौम को जाकर आज़ाद करो और वो उस सरज़मीन पर लेके जाओ जिसका मैंने उनके बाप दादा से वादा किया है, यानी प्रॉमिस लैंड। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेकर फ़िरौन के महल में जाते हैं और उसको खुदा का पैगाम देते हैं कि खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो। तो दोस्तों, फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को कहते हैं कि तुम दरिया के ऊपर अपनी लाठी बढ़ाओ ताकि ये इसका सारा पानी खून हो जाए। तो दोस्तों, पहली आफत जो खुदा ने मिस्रियों पर भेजी, मिस्र का सारा पानी खून हो गया। जैसे ही हज़रत हारून ने अपनी लाठी पानी के ऊपर बढ़ाई तो पूरे दरिया का पानी खून हो गया और नहरों के पानी खून हो गए और जहाँ जहाँ पानी मिस्र में था सारे का सारा खून हो गया और हर तरफ से तफ़न की बू उठने लगी। इसके बावजूद भी फ़िरौन ने इस बनी इसराइलियों को ना जाने दिया। दोस्तों, खुदा ने मुल्क मिस्र के ऊपर मेंढकों की आफत भेजी और पूरे मुल्क में मेंढक ही मेंढक छा गए और लोगों का जीना मुहाल हो गया और लोग बहुत परेशान हुए। इसके बावजूद फ़िरौन ने अपने दिल को सख्त किया और बनी इसराइल को ना जाने दिया। दोस्तों, ये दूसरी आफत थी मेंढकों की। दोस्तों, तीसरी आफत जुओं की आई। हर किसी के जिस्म पर जुएं थीं। इसके बावजूद भी फ़िरौन ने बनी इसराइलियों को जाने ना दिया। दोस्तों, चौथी आफत मच्छरों की थी। पूरे मुल्क में मच्छर ही मच्छर थे और मच्छर काटते थे और इसके बावजूद भी फ़िरौन ने अपने दिल को सख्त किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून की बात को ना माना और बनी इसराइल को अपने मुल्क में जाने ना दिया। दोस्तों, इसके बाद खुदा ने मिस्रियों के ऊपर
ایک اور آفت بھیجی کہ مصریوں کے جتنے بھی چوپائے تھے یعنی پالتو جانور جتنے بھی تھے 4 ٹانگوں والے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے باوجود بھی فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا، بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے اپنے ملک میں نہ جانے دیا۔ اس کے بعد دوستو چھٹی آفت پھوڑوں کی تھی، پھوڑوں اور پھنسیوں کی آفت وبا جو تھی وہ مصریوں پر بھیجی۔ اس کے باوجود بھی فرعون بنی اسرائیلیوں کو نہ جانے دیا۔ دوستو خدا نے آسمان سے اولے بھیجے جو زمین پر گر کر آگ پیدا کرتے تھے، اور پورے ملک میں ایسا ہی ہوا کہ جہاں جہاں اولے گرتے تھے وہ گر کر آگ پیدا کرتے تھے۔ اس غضب کے باوجود بھی فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا اور بنی اسرائیل کو نہ جانے دیا۔ دوستو 8ویں آفت ٹڈیوں کی آفت تھی۔ پورے ملک میں ہر جگہ پر ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں اور وہ ساری کی ساری فصل کو چٹ کر گئیں اور ہر جگہ پر ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں۔ تو اس کے باوجود بھی فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں جانے نہ دیا۔ 9ویں آفت یہ تھی کہ تمام ملک مصر میں اندھیرا چھا گیا اور اتنا گاڑھا اندھیرا تھا کہ ٹٹول کر بھی کوئی چیز ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ دوستو 3 دن تک پورے ملک میں اندھیرا رکھا اور اس کے باوجود بھی فرعون نے ملک مصر سے نہ جانے دیا کہ مصر کے جتنے بھی پلوٹھے ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ تو دوستو ایسا ہی ہوا، جتنے بھی ملک مصر کے رہنے والے لوگ تھے، مصری لوگ، سب کے پلوٹھے مر گئے۔ صرف انہی کے پلوٹھے نہیں مرے بلکہ جانوروں کے پلوٹھے بھی مر گئے، صرف بنی اسرائیل کے پلوٹھوں کو کچھ نہ ہوا۔ اس میں دوستو اس ملک کا جو حاکم فرعون تھا اس کا پلوٹھا بھی مر گیا تھا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا عبور کر کے اپنے ملک میں لے جا رہے تھے، تو فرعون نے اپنے دل میں سوچا کہ ان لوگوں کو نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ ان کا پیچھا کیا، اور جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو جو پانی ایک سائیڈ پہ معجزانہ طور پر ہوا تھا وہ سارے کا سارا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہو گیا۔ مصریوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجے تھے 10 عذاب، یہ سارے کے سارے میں نے توراۃ شریف سے پڑھے ہیں۔ توراۃ شریف میں ایک کتاب ہے بک آف ایکسوڈس، اس کو خروج کی کتاب کہتے ہیں۔ اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آنورڈ آگے پڑھتے جائیں 9ویں 10ویں چیپٹر تک، تو یہ سارے واقعات اور سارے معجزات اور ساری آفتیں جو ملک مصر میں فرعون اور ملک مصر پر یہ جو آفتیں نازل ہوئیں یہ درج ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔